कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, उनको हाथ उठाने की तौफीक दे दे। उठाइए जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी 3-4 लोग नहीं उठाए। हमने उलमा से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे, कलेजा दुरुस्त रहे, तो हाथों को उठाइए, सीने से जोर से आवाज निकालकर इस तरह बोलिए ताकि आपकी आवाज कोहबरवा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। 4-5 आदमी पीछे पीछे नहीं उठाए, उनको काठमांडू भेज दे। ठंडी के मौसम में आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं? देखिए टेक लगा के मार रहे हैं। जगा उनको, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। चाचा जी हेलो, डंटा से मत उठा। सलाम अलैकुम। क्या अंदाज है आपका, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। क्या अंदाज है उठने का, वाह वाह वाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल बरजाजनम। ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। समझे कि नहीं? अच्छा लगा है? हाँ, वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता है। है ना? खूब अच्छा लगता है लेकिन समझ में नहीं आता है। मतलब सुना दे? सब लोग तैयार हैं? तो एक बार और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जा रहे हैं कि आ रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं। जलसा से जो जाएगा बोले आ रहे हैं, घर से जाएगा तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। ठीक है आइए। वो लोग भी आ रहे हैं? अच्छा कोई नहीं आ रहा है, हमको देखिए, हमको देख रहे हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग देख रहे हैं? सच्ची बात है, माशाल्लाह सब लोग देख रहे हैं, है ना? शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए तो जरा एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर। जरा एक बार और हाथ उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हम बार बार आपको सुभान अल्लाह बुलवा रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। इन उलमा से पूछो सुभान अल्लाह बोलने में जबान पर बहुत हल्का है और मीजान पर बहुत भारी है। आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, फरिश्ते आपके नाम अमाल में कलम चला रहे हैं, सुभान अल्लाह, रजिस्टर में लिख रहे हैं आपका नाम। जरा और जोर से, और जोर से, और मचल के। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे मौलाना कहां से आ गया, खूब सुभान अल्लाह बुलवा रहा है। हम इसलिए बुलवा रहे हैं ताकि आपको सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ जाए। हमेशा सुभान अल्लाह बोलते रहिए। चलिए तो, उठिए तो, अब बैठिए तो, मोबाइल चलाइए तो, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो। कल से इतना करेंगे? बोलो ना भाई। आपका बेटा कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, जलसा से आया खूब बोल रहा है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस में उलमाए रब्बानीन का काफिला उतरा, सुभान अल्लाह कहवाया, तुम्हारे बाप को इतना कहवाया कि सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ करते रहो जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह बोले, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह बोलता हुआ मर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस,
हजरत अल्लामा आइए, इब्राहिम आइए, रजा जल्दी, जल्दी आइए, चतुर्वेदी, जल्दी, जल्दी, जल्दी नारे आइए। तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जल्दी आइए, हम किसी को मना नहीं करते हैं। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। जल्दी जल्दी बैठिए, बस बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ हाँ हाँ, जरा जरा बेदार हो जाइए, बेदार हो जाइए, बेदार हो जाइए। आप देख रहे हैं, आपकी आंखें देख रही है बाबू। क्या आप पैसा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। अच्छा, 200-400 दे सकते हैं, खुदरा करा के तरह का है। सुनिए सुनिए, देखा आपने, आपकी आंखों ने देखा, इस वक्त मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। खुसूसियत के साथ कायद अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, एक जानिब खतीब हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला, हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब क़िबला, हजरत हलचल नेपाली साहब और नकीब आजम हिंदुस्तान का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़े नकीब हैं, बहुत बड़े अदीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जलसों में जलसे में पहुंच जाते हैं, उस जलसे की कामयाबी की जमानत बनते हैं। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में सैकड़ों जलसे हजरत के साथ हुए। आज तक जिस जलसे में मैं इनको देखा, वो जलसा कामयाबी की मंजिलों से हमकनार होते हुए देखा है। उनको जगाओ, टोपी वाले को। रात में बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है इतने वक्त में, कहाँ से फोन आ रहा है? इधर देखिए, इधर इन उलमाए रब्बानी इनकी जानिब एक शेर पढ़ता हूँ जो अक्सर जलसों में पढ़ा करता हूँ। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। उनको बोलिए फोन बंद करे। ओ माय डियर, कौन दीवाना फोन कर रहा है आपका? बंद कीजिए उसको, जलसा सुना रहे हैं। सुनिए, नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए तो। जान मत दीजिए, 2 घंटा टाइम दीजिए। जान देने की जरूरत नहीं है, 1-2-3 घंटा टाइम देने की जरूरत है। सब लोग तैयार हैं? आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रखा है, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत कमजोर मोहल्ला है, 10 ही घर हैं आप लोग, 5 घर हैं, बहुत कमजोर हैं। ऐसा बैठे हैं जैसे 5 घर कोई टोला का आदमी आके बैठ गया है। जरा आप लोग बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें टुकुर टुकुर देख रही, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, जलसा में जन्नत ढूंढ रही है। इनको समझाओ कि जलसों में जन्नत नहीं है, जन्नत जलसों में नहीं है, जन्नत तुम्हारे शौहर की खिदमत में है। इन्हें जलसों से रोको, नहीं है जलसे में जन्नत। तुम एक पैगाम लेके जाओ, जलसे में आती हो, सुबह सुबह शौहर से झगड़ा करेगी। एक बात सुनिए, शौहर की वफादार बनिए। हमने उलमा से सुना है कि जिस तरह औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है, उसी तरह औरत के हक में शौहर की दुआ कबूल होती है। इसलिए जन्नत जलसे में नहीं है। 4 बातों पे अमल कीजिए आप लोग। सबसे पहली बात, नमाज शुरू कीजिए, चुगली बंद कीजिए, शौहर की वफादार बनिए, बच्चों को इस्लामी तरबियत दीजिए। कह दो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान है, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। थोड़ी देर सुनिए, ज्यादा लंबा वक्त मैं नहीं लूंगा।
बहुत ही कम टाइम में अपनी बात को सिमटने की कोशिश करूंगा। आज का जलसा इतना बड़ा जलसा, इतना खूबसूरत जलसा कोहबरवा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने बड़ी मेहनत से सजाई है, रचाई है, जिसमें खुसूसियत के साथ जिन्होंने मेहनतें काफी की है अपने टीम के साथ, अपने मेंबरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अली जनाबे हैदर अली साहब किबला, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को मसलक आला हजरत का वफादार बनाया है और मसलक आला हजरत का परचम लहराने के लिए पैगाम आला हजरत का कॉन्फ्रेंस किया है। मैं इन कमेटी वाले को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ मौलाए कायनात का सदका आपको अल्लाह ताला अता फरमाए, हजरत अली का सदका अता फरमाए, मौला ताला आपको दोनों जहां में कामयाब फरमाए, आपके घरों में बरकत और रहमत का नुज़ूल फरमाए। सुभान अल्लाह। आप काबिल मुबारकबाद है कि आपने कोहबरवा की धरती पर बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा को उतारा है। वो शायर इस्लाम अंदलीब गुलशन रिसालत, शहनशाह तकल्लुम, बादशाह तरन्नुम, हजरत नदीम रजा फैजी, दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत शहनशाह तकल्लुम हजरत शम्स तबरेज। इन लोगों की तारीख आसानी से मिलती नहीं है। महीनों महीने लोग कोशिश करते हैं, कभी मोबाइल स्विच ऑफ, कभी व्हाट्सएप ऑफलाइन, कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ के नौजवानों ने मेहनत की और इन्हें बुलाया। कसम खुदा की इनको आपको सुनना है, दूसरी राउंड इन्हें समाप्त करनी है। बहरहाल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें और मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। सारे लोग एक बार वहां से लेकर यहाँ तक दोनों हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर, रसूल पाक को हाजिर और नाजिर समझकर अच्छी नीयत से हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। हमने कहा कि हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। मैं इस इलाके में दूसरी दफा या तीसरी दफा आया। इधर हिंदुस्तान का ये खित्ता जो है सीतामढ़ी का इलाका, इस इलाके में मैं बहुत कम आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर का दौरा होता है, बहुत कम आता हूँ। आपने मेरी तकरीर सुनी भी होगी, लेकिन आज थोड़ी अलग होगी। जरा जोर से एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं जो आप और चतुर्वेदी हजरात से सुनते रहते हैं। कितनी किताबें? जोर से। और इस्लाम धर्म में कितनी किताबें हैं? 4, एक नहीं। कितनी? 4। इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और हमारे यहाँ तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? उनको कह दीजिए जाओ नहीं, वरना फरिश्ते नाम हटाएंगे रजिस्टर से। यहाँ बैठो। जी जी जी। कितनी किताबें हो गई? 4। अल्लाह के जानिब से सहाइफ बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है ना। हिंदू धर्म के उन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है, और हमारे यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है शस्परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अश्नाविरम अपो विदम शोशवाहा। उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है अल्लाह अल्लाह। जरा जोर से पीछे वाले अल्लाह। अल्लाह को देखा है? मानते हैं? बगैर देखे क्या मानते हैं? आपके कोहबरवा का एक आदमी आया, बोले सीतामढ़ी से आ रहा हूँ। बोले क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। तो आप बोले भक्त झूठ बोलता है। बोला ईमान से कहते हैं। भक्त झूठा। बोले बाबा कसम कहते हैं। आपके गांव का आदमी एक्सीडेंट देख के आया, आप नहीं मान रहे हो और अल्लाह को बगैर देखे मान रहे हो। हमने कोहबरवा के इलाके के आने वाले लोगों से पूछा, साहब खुदा को देखा नहीं, माना कैसे? सारे लोगों का जवाब हुआ, इब्राहिम रजा सुनिए, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे पे देखे खुदा
हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। हमने उसे बेदेखे खुदा, हमने उसे बेदेखे खुदा, पूरी दुनिया का खुदा एक है। ये हिंदू धर्म की पहली किताब बोलती है। भाई साहब बैठ जाओ। देखो अब हो गया, अब हमको मत दीजिए, हो गया, हमारा किराया आ गया। अब रखिए बचा के, अब बचा के रखिए। हाँ, हाँ, लेकिन आप अपनी मोहब्बत में सरसार हैं। तमाम उलमा को आप नवाज रहे हैं। यहाँ की कमेटी वाकई काबिले मुबारकबाद है। साहब 1:30 बजने वाले, 1:30 बज गए, 20 हो गए। इस वक्त में जो आप चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, अल्लाह अकबर, बड़ी अच्छी बात है। हमने बड़े बड़े जलसों में देखा, रात के 12 बजने के बाद निम्मन निम्मन का 12 बज गया, आंख बंद, डब्बा खुल गया। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पूरी दुनिया का खुदा कहते हैं जिंदगी दे, कहते हैं शशपरिकात अकायम सुकर्णम वर्णम हसनाविरम अबो विदम शोशवा, कहते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी किताब कहती है। आपका अकीदा क्या है? आपका ईमान क्या है? जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए, जोर से। ये चचा लोग नहीं बोल रहे, बोलिए ना चचा। टाइम तो आपका ऐसे ही खत्म है, इस वक्त मेहनत कीजिए ना, है ना। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? दुखिया कौन बनाता है? आपने अपना अकीदा जाहिर किया। जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, अमीर बनाने वाला, गरीब बनाने वाला अल्लाह है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखो और रब की रबूबियत का पता लगा लो। दूसरी किताब सुनाऊं? गांव का क्या नाम है? अच्छा, यहाँ आया तो हमको बोलने आ गया। इतना दिन से इश्तिहार पढ़ता हूँ, कहने नहीं आया, है ना। मैं पढ़ता था चुप, उस जगह पे जाके मैं चुप, लेकिन यहाँ आने का मुझको आ गया बोलने, है ना। अब मैं भूलूंगा नहीं। अच्छा, आप ही के इलाके में एक गांव है, साइकिल दुकान, उसको भी मैं नहीं भूलता हूँ। एक दुकान का नाम है, दुकान, एक गांव का नाम है। अच्छा सुनो 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 भाई, सुनिए। कोहबरबा में मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद, मस्जिद है। कितने लोग देखे? हाथ उठाइए। देखिए जरा, इतने ही लोग देखे, जाने की बात जरूर देखे ही नहीं है सब। इसलिए कि न जुमा पढ़ते हैं, न नमाज पढ़ते हैं। तो ईद की नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में जाकर, तो मस्जिद। एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया। क्या घुस गया? बैल। मौलाना ने बैल को मारा, बैल भाग गया। बैल वाला कहा, मौलाना हमारे बैल को क्यों मारा? मौलाना बोले बैल है, कहीं पैखाना पेशाब कर देता तो? बोला कर देता तब ना, मारा क्यों? कहा पागल, कहीं ना पाक कर देता तब? कहा मौलाना बैल है, बैल, अक्ल नहीं है इसलिए आया। हमको कभी देखा? कौन बैल था? उससे बड़ा का बैल। तो मस्जिद जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ए मुसलमानों, जलसे में मस्त होने वालों, जलसों में नारा लगाने वालों, नारा लगाने से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर जन्नत चाहते हो तो जलसा भी करो और उस मस्जिद को आबाद भी करो। जलसा हो नमाजी ना बने, जलसा हो इस्लाम की तबलीग ना हो, जलसा हो बच्चे मदरसा ना जाए, तो हमें ऐसे जलसों की जरूरत ही नहीं है।
यहाँ की कमेटी वालों ने 5 लाख रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए? कितने खर्च किए? नदीम रजा फैजी आए, शम्स भाई आए, नकीब आजम आए, सारे लोग आए, 5 लाख खर्चा हो गया। रिजल्ट क्या आया? सुबह सुबह टेटे फिस, टेटे फिस, न नमाजी पढ़े न कोई आदमी। सही बात है कि नहीं? बड़ा हेर फेर हो रहा। दे दीजिए पूरा छोड़ना दो, ले लो, चलो फिर आना। मस्जिद को जाइए, मस्जिद को 5 लाख रुपए खर्च करना तेरा बर्बाद जाता है। इन जलसों का रिजल्ट हमारे यहाँ 0 आता है, 0। ए सुन्नी दयालु मुसलमानों, हम जलसे की मुखालफत नहीं करते, हम तो कहते हैं जलसा करो, पैगामे आला हजरत भी करो और पैगामे गौसे पाक भी करो, मस्जिदों को आबाद भी करो। हम दूसरी तरफ चले गए, मस्जिद देखे ना? बोलिए ना, हो देखे हैं कितने लोग? मस्जिद में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? कौन जाता है? कौन? देखिए 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 देखिए, कौन जाता है? मुअज्जिन, इमाम साहब। आप लोग कहाँ जाते? जी 3 बजे तक जलसा चलेगा साहब। कितने बजे तक? 3 बजे, 3:30 बजे फजर के टाइम। क्या हुआ तेरा जलसा? क्या फायदा हुआ जलसा? क्या हुआ? जलसा करते हैं फजर के, इतना तोड़ेगा ना फरिश्ता कब्र में, भेजा बाहर कर देगा। हाँ, इसलिए सुनिए, जलसा सुनिए और जलसा से उठिए तो फजर की नमाज पढ़ के सोइए। और आज ही वादा कीजिए रब की बारगाह में, मौला 50 साल से तेरी मस्जिद से दूर हूँ, 40 साल से दूर हूँ, 20 साल से दूर हूँ, पता नहीं मेरी कौन सी खता है जिसकी वजह से तेरे घर तक नहीं पहुंच पाता। ए मौला, अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, हमें मस्जिद जाने की तौफीक दे दे। इरादा कर रहे कल से नमाज पढ़ेंगे? कितने लोग जरा हाथ रहे? तो वही लोग उठा रहे जो लोग पहले से लगता है नमाज। मंदिर है, यहाँ मंदिर है, मंदिर है, कोवरबा में मंदिर है, अगल बगल में कहीं है, देखे हैं? मंदिर में सबसे पहले पुजारी जाता है। कौन जाता है? बोलिए। अब मस्जिद में जाता है मुअज्जिन, है ना? मुअज्जिन जाते तो पहला काम क्या होता है मुअज्जिन साहब का? मस्जिद का दरवाजा खोलते, माइक निकालते, उसके बाद कान में उंगली डाल के बोलते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह, जोर से। और हिंदू धर्म का पुजारी जाता मंदिर में, मंदिर का दरवाजा खोलता, दरवाजा खोलने के बाद सामने एक घंटी होती है, उसको ठक 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 ठक, उसके बाद अंदर जाता, कान पकड़ता। हमारे यहाँ कान में उंगली डालते, उनके यहाँ कान पकड़ते। नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, सुनते जाना, कान पकड़ के पढ़ते। एकम ब्रह्म द्वितीय निनानोस्ते नोस्ते किंचन। There is no God but God, one without second. God is one in the whole world. बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। मचल के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, माना सुनिए। आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उनकी किताब कहती है एकम ब्रह्म द्वितीय निनानास्ते नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म ब्रह्म एक द्वितीयम, जो सबसे बड़ा है, द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। ये उनकी किताब में लिखा है साहब जी। कहते हैं ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा हिंदू की डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। खुदा होता है, एकम ब्रह्म, खुदा एक है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है।
निनानास्त किंचन न दूसरा हो सकता है, ये उनका अकीदा है। हमारी किताब क्या कहती है? वहदहू ला शरीक लह। जरा जोर से, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की वहदानियत का पता लगा लो। पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से और जोर से, पूरी दुनिया का खुदा। चाचा को जगह ये कुर्सी पे होकर गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, नीचे नीचे बैठ के, नीचे बैठ के, हाँ बैठ जाइए। अच्छा काम किया। एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको कौन ले जाएगा? सब लोग तो सो जाएंगे, है ना? बेदार हैं, बेदार हैं, बेदार हैं। ये पीछे वालों लोगों की लगता है नीयत ठीक नहीं। ये लोग नीयत गड़बड़ है इन लोगों की। नीयत ठीक हो तो बंदे को खुदा मिल जाता है। नीयत ठीक हो तो बंदे को, उनको बैठिए, कहिए उठ के बैठने के लिए। मार रहे हैं पान, टुकुर 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 टुकुर, जूता मार के। इधर देखिए, इधर जूता पहन के पान भी मार रहा, पूरा जूता लेके फैलाओ। नीयत ठीक हो तो बंदे को खुदा मिल जाता है। एक सरपंच साहब यहाँ आए, कौन आए हुए? क्या नाम है उनका? गफूर मस्तान साहब। मस्तान भी है और सरपंच। सरपंच खाली नाम है कि है? ओ पहले थे। हाँ, तो नीयत ठीक होती है तभी लोग ना मनसब पे फाइज होता है। एक गांव में एक आदमी मुखिया में खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया? सरपंच साहब गौर से सुनिए। हाँ हजरत, एक आदमी मुखिया में खड़ा हो गया। मुखिया में मगरिब के टाइम में वोट मांगने गया मस्जिद में। मौलाना बोले कहाँ है मुखिया जी? बोले कि वोट मांगने। बोले कि ये टाइम है शाम का, आपको चौक पे रहना चाहिए, मस्जिद में क्या कर रहे हैं? बोले जो लोग यहाँ वादा करेंगे ना नहीं मुकरेंगे। बोले ओ मौलाना, बोले अंदर अंदर नीयत में फतूर है। बोला कैसे नमाज पढ़िएगा? बोले बस मुखिया के। नीयत कैसे कीजिएगा? कहा नियत करता हूं मैं मुखिया के वास्ते, इंदिरावास के कमीशन के, पीछे डीओ सीओ के, मुंह मेरा ब्लॉक की तरफ। फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। उसको जगाइए, जगाइए, उसको जगाइए, जगाइए, हमको जगा रहे हैं, जगाइए उनको। आप क्या आ गए, उनको जगाइए, आप ही क्या आ गए? खैरियत है? बड़ी अच्छी नींद आ रही है। दो जगह मुसलमानों को अच्छी नींद आती है, जलसे में और मस्जिद में। मस्जिद में भी खूब सुकून से नींद आती है। नीयत ठीक हो तो बंदे को खुदा मिल जाए। जरा हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोगों की नीयत ठीक है तो पीछे वाले लोग भी हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। देखिए नीयत ठीक रखिए। हमारी माँ बहनें भी आई है। एक गांव में एक आदमी बहुत काला था। देखिए इस वक्त जो तकरीर होती है ना, दो काम करना पड़ता है इस वक्त के खतीब को, जगाना भी पड़ता है तकरीर और उसको बैठाना। हाँ, 1 बजे के बाद बोलता है जिगर वाला, सुनता भी है जिगर वाला। जी सबके बस की बात नहीं है सुनना। चले गए लोग, ये आप ही का जिगर है कि सुन रहे हैं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक आदमी कैसा था? एकदम काला भुजुंग। भुजुंग जानते हैं? मुकम्मल। और उसकी बीवी थी बहुत खूबसूरत। दोनों में बराबर झगड़ा होता था, बराबर। अब ये सोचता था कि हम कैसे गोरा हो जाए, कैसे गोरा हो जाए। हैं बड़े बड़े मौलवी साहब के पास कहाँ कहाँ पहुंचे, आप भगत भगत उगत कौन मस्तान उस्तान सब के पास, लेकिन काला का काले रह गया। एक दिन कोहबरवा के इमाम साहब कहा हुजूर बहुत गड़बड़ हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले मैं बहुत काला हूँ, मेरी बीवी ब्यूटीफुल है, वेरी स्मार्ट है, दोनों में झगड़ा होता है। मैं सोचता हूँ गोरा हो जाए, कोई तरकीब है तो बताइए। हजरत ने फरमाया कि आज से नमाज, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे चेहरा चमक जाएगा। लेकिन नीयत ये नहीं थी नमाज पढ़ेगा अल्लाह को राजी, नीयत ये थी कि बीवी को राजी करना है। 5 साल नमाज पढ़ा, काला का काला रह गया। 6ठा साल जनवरी के महीने में, जनवरी का महीना जानते हैं? बहुत गर्मी लगती है। हाँ हाँ गर्मी लगती है। कहाँ है?
ठंडी के मौसम में फजर के वक्त में उठा है। अब सोचा कि वजू करूं तो बड़ा ठंडा लग रहा था, तो मसला याद आया। एक दिन जुमा में सुना था, मौलाना ने तकरीर की थी कि जब तुमको ठंड लगने का डर हो, बीमार हो जाने का खदशा हो, पानी में छूने के बाद तुम्हें बीमार हो जाने का खदशा हो, तो बस जमीन पे मारो, हाथ पे मारो, चेहरे पर मारो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। सोचा तयम्मुम करता हूँ, 4 पाई के नीचे गया तयम्मुम करने ना, तो बीवी बड़ी होशियार थी, रोटी बना के तावा पलट के रखी। हाँ, तावा को पलट के रखा, जाके नमाज पढ़ लिया। अब पढ़ के आया, बीवी दरवाजे पर झाड़ू दे रही थी, बीवी देखी तो मुस्कुराने लगी। ये अंदर अंदर खुश हो गया, लगता है आज मैं घोड़ा हो गया। हलचल साहब की मेहनत कामयाब है, मारे खुशी के पूरे कोहवरवा में घूम रहा है। अब जो देखे सब हंसे, अंदर अंदर फूले नहीं समा रहा है कि मैं तो सोचा था बीवी राजी हो जाए, पूरा गौवा राजी हो गया। मारे खुशी के आया घूम घाम के, बीवी बोली, बीवी फिर देख के हंस रही है। तो नौजवान बोला कि मैं गोरा हो गया हूँ। बोले आईना में जाकर मुंह देखो। और जब आईना में देखा तो और काला हो गया। घर में जो सबसे मोटी लाठी थी लिया, इमाम साहब के हुजरे में पहुंच गया। इमाम साहब ठंडी के मौसम में नमाज पढ़ा के सो रहे थे। कहा मौलाना दरवाजा खोलो। बोला कौन है? बोला दरवाजा खोलो। कहा कौन? का वही काला आदमी। जब मौलाना ने लाठी देखी तो ठंडी में पसीना चलने लगा। बोला क्या हुआ जी? बोला कि हमने आपको कहा था कोई तरकीब बताइए कि गोरा हो जाऊं, मैं तो काला हो गया। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा, कहा पागल, तुमने नमाज तो पढ़ी है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी है। तुमने नमाज तो पढ़ी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए नहीं पढ़ी है। तुमने तो इबादत की है, रब की खुशनुदी के लिए नहीं पढ़ी है। तुमने तारीख का मुताला नहीं किया है। काला कलौटा बिलाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आ गया है तो दुनिया का इमाम बन गया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब हाल है, हजरत नारा लगा रहे हैं तो कुछ लोग नारे का जवाब देख रहे हैं, कुछ लोग नारे को देख रहे हैं। नारा देखने की चीज है, जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, ससुराल का। देखिए छोटका बोल रहा है नहीं छोड़ेंगे। वाह क्या बात। 2 किताबें पढ़ी है, तकरीर खत्म कर दूं, बैठ जाऊं, कुछ सुना दो। हम तकरीर नहीं कर रहे हैं जी, आपको जगा रहे हैं। हम भी समझ रहे हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक बार सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 2 किताब पढ़ा, 2 किताब। तीसरी किताब में लिखा है, अथुर्वेद में लिखा है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्वता सम्मानम, संदूषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा, बलवतम महा। यदा यदा ही धर्मश्य गल निर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मश्य आत्मानम समझो में हम जगतम जगत महा। इतनी लंबी लाइन संस्कृत की पढ़ दिया हूं, इसका खुलासा करूं तो 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन 2-4-5 मिनट सुना दो मतलब सुना दो। सब लोग तैयार हैं? तो सजदों से अपने अपने जबी को सजाइए, पढ़िए नमाज मोमिनों नेकी कमाइए। अच्छा सुनिए, उनकी किताब लिखे संस्कृत का मतलब सुनिए। उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, सर्व
ग्रंथ सत्य सरो सर्वथा सम्मानम। मतलब सुनिए, मचल जाइए। उनकी किताब कहती है एको जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए सब सच्चे हैं। सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वथा सम्मानम, जितने अवतार आए हैं सब सच्चे हैं। इन सबको अपने आत्मा में सम्मान दे दो, आत्मा को शांति मिलेगी, तू दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। 3 किताब हो गई, आखिरी वेद पढ़ो पढ़ो। ये मोहल्ला नहीं बोल रहा है। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए, उनकी किताब लिखी है, चौथी किताब से आखिरी श्लोक और आखिरी मंत्र, इसलिए कि काम बहुत करना है, वक्त आपके पास बहुत कम है, और मैं अपने वक्त ही के अंदर बोलूंगा इंशाअल्लाह। सुनिए 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 सुनिए, तवज्जो है, तवज्जो है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। वो कहते हैं एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सब लोग कह दो नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो भी कहते हैं वो कादिर मुतलक है। नरभू उसको किसी का डर नहीं है, वो किसी से डरता नहीं है। अकाल मूर्ति उसकी मूर्ति नहीं होती है। अजोति पूरी दुनिया को रोशनी देता है। अब सुनिए सुनिए बस, अकाल मूर्ति, इसमें 2 वर्ड है समझने के। हमारे हिंदू भाई का इलाका है और इस जलसे को सजाने रचाने में हमारे हिंदू भाइयों ने भी कोशिशें की है। सही बात है ना? अब वो भी समझे हमारी बात। हम तो हिंदू भाइयों को हर जलसे से पैगाम, जब भी भारत आता हूँ तो एक पैगाम देना चाहता हूँ, देश भारत में सब भाई भाई करो। बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के 2 नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। अब हिंदू भाई भी जरा गौर करे। हमारे जिस इलाके में मेरा घर है ना, हमारा घर है जनकपुर के इलाके में, जानते हैं? काठमांडू के बगल में है। काठमांडू कहाँ, जनकपुर है। जनकपुर इधर है, आपके करीब में है। काठमांडू तो 12-14 घंटे का रास्ता है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे इलाके में बहुत सारे पंडित पुजारी लोग हैं। काठमांडू वो जनकपुर में, जानते हैं ना? हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है। कहाँ है? अयोध्या। और नेपाल में जनकपुर। एक पंडित जिसे हमारी मुलाकात होती है, 5 से 7 मिनट में बात को खत्म करूंगा। घबराना नहीं। घबरा रहे हैं आप लोग? घबरा रहे हैं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं। मेडिकल के सामने आपका बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है, इलाज हो जाएगा। है मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद होने वाली है साहब। ये शायर इस्लाम आएंगे, उसका बहुत बड़े स्पीकर की आमद होने वाली है। डॉक्टर मुमताज साहब पटना, उनकी तकरीर आपको समाप्त करें। सुनिए, वो पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई। पंडित जी से मैंने कहा, पंडित जी आपके मंत्र में लिखा है अकाल मूर्ति। क्या नाम है आपका? क्या नाम है इनका? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इरशाद भाई। प्रधानमंत्री आपको बनाया जाएगा, कर लीजिए जो कर रहे हैं। यही फेल करके लोग चाय, हाँ कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो है तवज्जो है तवज्जो है। तो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पंडित जी से मैंने कहा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं, जिसकी मूर्ति
हमारे हिंदू भाई गौर से सुनिए, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं हैं। तो मैंने कहा किसकी मूर्ति नहीं हो, तो उसने कहा खुदा की मूर्ति नहीं है। जरा जोर से। हमने कहा हमारे खुदा के आपके खुदा के। तवज्जो से सुनिए, तब मजा आएगा। ध्यान से सुनिए जी, तो अच्छा लगेगा, तबीयत लगेगी जी। सुनिए, कहा मैंने कहा किसके खुदा की, वो हिंदू पंडित कहता है मेरे खुदा की। हमने कहा कि आपके खुदा की मूर्ति नहीं है? कहा नहीं। हमारे हिंदू भाई सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं, सुनिए। हमने कहा आपके खुदा की मूर्ति नहीं है? कहा नहीं है। हमने कहा खुदा की मूर्ति नहीं? कहा नहीं। हमने कहा तो आपके मंदिर में ये मूर्ति किसकी लगी हुई है, ये फोटो किसके हैं, ये तस्वीर किसकी है? गौर से सुनना मुसलमानों। उसने कहा कि हमारे मंदिर में जो फोटो है, जो मूर्ति है, तस्वीरें है, ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके हैं? कहा के खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। आप नहीं समझे होंगे लेकिन मैं समझ गया था। अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। हमने कहा ये मैसेंजर है, ये देवी देवता है। कहा हमने कहा कि जब ये देवी देवता है, जब ये मैसेंजर है, संदेश लाने वाले हैं, तो आपका खुदा कैसा है? हाँ, खुदा कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा उसी मंत्र में लिखा है अजोति। उसकी मूर्ति तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? तो बोला मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, हम उसी को नूर कहते हैं। नूर कहते हैं। नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की उर्दू रोशनी, नूर की इंग्लिश लाइट। कहा कि मेरा खुदा प्रकाश है। हमने कहा मेरा खुदा नूर है। वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आ गई आपको? मिसाल देते हैं, आज भी दे दे। क्या है कैलेंडर। ठीक है कैलेंडर है, आपको जो आता है वो कह रहे हैं, हम आपको क्यों मना करें, है ना? है हम लोग इसको कहते हैं इश्तिहार, है ना? इधर तो इश्तिहार है, इधर क्या है? कैसा है? सादा है कि व्हाइट है? बोले व्हाइट है, बोले सादा है। सादा है। कैसा है? बोले उजला है। फिर हजरत बोले सफेद है। क्या क्या है? अकेले किसी ने कहा हमारे जैसा देहात का होगा, उज्जर है। तो किसी ने कहा व्हाइट है, सादा है, सफेद है, उजला है, उज्जर है। अब बंगाल में जाइए तो बोलेगा धूला है, किशनगंज में बोलता चरक है, गोरा है। गोरा ही नहीं है, गोरा के डिफिनेशन कुछ और है। सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए कैसा है। अब आप फंस गए, क्या कहें? कुछ कहेंगे तो दूसरा मतलब दूसरी बात आ जाएगी। व्हाइट कहिए तब उजला कहिए, तब सफेद कहिए, तब सादा कहिए, तब उजला कहिए, तब उज्जर कहिए, तब लैंग्वेज बदल गया है, लेकिन चीज एक ही है। मैं कहना चाहता हूं दुनिया में अनेकों मजहब के लोग हैं, अनेकों धर्म के लोग हैं, सब पुकारते हैं। हमको किसी से कोई एतराज नहीं है, हमको अपना अकीदा, अपना ईमान रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। पूरी दुनिया का खुदा, जोर से पूरी दुनिया का खुदा। शंदुषम महाः, प्रथम महाः, मध्यम महाः, सुखम महाः, बलवतम महाः। इसी जगह मेरी तकरीर होगी सुहानम सुहा। खत्म कर रहे हैं? अल्लाह ताला नहीं, हम जान रहे हैं आपको और चाहिए,
लेकिन इस वक्त मेरी जरूरत नहीं है, नदीम फैजी की जरूरत है। अरे भाई नाम सुन के आप मुस्कुरा रहे हैं तो कलाम सुन है ना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो कुछ मैंने बयान किया, बातें तो बहुत करनी थी, पूरा संस्कृत बाकी है खुलासा करने को, लेकिन जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की गलतियां हो गई हो, लग्जिशें हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कह दो आमीन। यहां से लेके वहां तक हमारी माँ बहनें धीरे धीरे आप जोर से पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तुबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा, कोई आदमी नहीं जाएगा। Hey, my dear, hey, where are you going? कोई नहीं जाएगा। जितने लोग खड़े हैं भैया, भाई साहब जाइएगा नहीं आप लोग, एक आदमी। जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। बैठो यार, पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। हेलो भाई।